नमस्ते दोस्तों। तो इस बार हम हलासन से आगे का फ़्लो करने वाले हैं। तो हलासन से आगे आने के लिए आप अपनी बॉडी पर रोल कर सकते हैं और ये नेक्स्ट पोज़ जो है ये आप बोल सकते हैं ऐसे बो पोज़ वेरिएशन, नौकासन का एक प्रकार, जिसमें आप अपना सिर जो है उसे अपने शिन से जो है अपनी टांगों के निचले भाग पे टच करने की कोशिश करते हैं और अपनी विज़न को अगर हो सके तो आप अपने पैरों के अंगूठों पे केंद्रित कर सकते हैं। उसके बाद ये आप पोज कर सकते हैं अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए मेरुदंड आसन। ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए, लगभग 4 से 5 ब्रेथ तक आप होल्ड कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पोज जो है वो मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। मत्स्येंद्र आसन में वही है, आपको अपने स्पाइन को फ्लेक्स करना रहता है, अपने पीठ को स्ट्रेच करना रहता है। एक बाजू आपके नीचे मुड़े हुए टांग के साइड में रहती है और दूसरी बाजू पीछे ज़मीन को टच करती है और आपकी दृष्टि जो है वो साइडवेज रहती है, साइड को आपको देखना रहता है। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूएशन में आप जो नेक्स्ट पोज कर सकते हैं वो रहेगा गौमुखासन। गौमुखासन में अगर आप अपने हाथ पीछे नहीं पकड़ सकते तो सिर्फ ऊपर हाथ करके भी आप रख सकते हैं। इसमें दोनों टांगों, एक टांग दूसरे टांग के ऊपर क्रॉस करके रखी हुई है। हो सके तो अपने स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश रखें। ये सभी पोजेस जो हैं ये आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, पर इन्हें करने से पहले आप ध्यान रखें कि कहीं पे भी आपको अगर कोई मेडिकल इशू है, कोई इंजरी है, तो आप इन्हें किसी प्रोफेशनल के सुपरविज़न में करें, किसी योगा टीचर के अनुसार बताए जाने पे करें। नेक्स्ट वही हम मत्स्येंद्र आसन करेंगे, पर अब हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। बाईं साइड, पहले दाईं साइड हमने किया था, बाईं साइड वैसे ही निचले वाले मुड़े हुए टांग के साइड में हाथ रखा है। और इन्हीं पोजेस में आप अपने छोटे छोटे वेरिएशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने जो शरीर का लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसे आप परख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप कौन सा आसन कर सकते हैं या फिर कौन से आसन को आप कितने लेवल तक उसे ले जा सकते हैं। ये अगेन गोमुखासन है दूसरी साइड, क्योंकि सिमेट्री ज़रूरी रहती है तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप दोनों पोजेस आप कर रहे हैं, नौकासन हो, गौमुखासन हो, मत्स्येंद्र आसन हो, वो दोनों आप बारी बारी शरीर के दोनों हिस्सों से दोहराएं। और ये नेक्स्ट पोज जो है आप कर सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं वेरिएशन है ये पश्चिमोत्तानासन का, जिसमें एक लेग फोल्डेड है। आप इसे अपने बेस पे, एनस जो एनल रीजन है वहाँ के बेस पे आप इसे रख सकते हैं। दूसरी थाई से आपका जो पैर का तला है वो मिलता रहना चाहिए। आगे फॉरवर्ड बेंड करिए, बट सिर्फ उतनी एक्सटेंट तक जहाँ तक आप इसे कर सकते हैं कंफर्टेबली। धीरे धीरे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं लेवल ऑफ बेंड, या जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी का जो बेंड कर रहे हैं आप वो धीरे धीरे कर सकते हैं।
दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं अपने थाई के ऊपर जो पैर है अपना, जो एक आपका स्ट्रेट पैर है, जो दूसरा पैर अपने दाहिना पैर या बायां पैर जो भी है आपका मुड़ा हुआ पैर, उससे आप अपने स्ट्रेट पैर की थाई के ऊपर रख सकते हैं और फिर वो फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। इसमें एक बंद जाता है आपका पैर। इसमें भी आप सिर्फ उतनी एक्सटेंड तक करें जहाँ तक आप ये कर सकते हैं। ये पोज़ भी बहुत अच्छा है आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज के लिए। जो भी फॉरवर्ड बेंड रहता है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसाज है वो करते हैं, तो आपको बेहतर महसूस होता है। आपका गट्स जो आपका फंक्शनल है, गट फंक्शनिंग है, इंटरनल इंटेस्टाइनल डिसीज़ेस हैं वो ख़त्म होते हैं, लिवर का मसाज होता है, पेट का मसाज होता है। फिर उसके बाद आप अपने पैर को साइडवेज ज़मीन पे मोड़ने के अलावा आप इसे सीधा रख सकते हैं अपनी छाती से मिलाकर मुड़े हुए पैर को, और साइड से आप अपने शरीर को झुका सकते हैं दूसरे पैर की तरफ, सीधे पैर की तरफ। दृष्टि इसमें आपकी आगे रहे तो बेहतर होगा। इसके बाद वाला जो पोज़ है ये थोड़ा एडवांस पोज़ है। जो पिछले पोज़ थे वो आपको मदद करते हैं आपके पद्मासन में, आपकी टांगों की स्ट्रेचेस में। ये है चकोर आसन। इसमें आपका गर्दन पीछे पुश करता है, आपके पैर को स्ट्रेच करते हैं आप अपने शरीर को उसकी एक लिमिट तक जहाँ तक आप उसे कंफर्टेबली कर सकते हैं। चकोर आसन के बाद आप कस्प्यासन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी टांग एक जो है उसे स्ट्रेट रखते हैं और दूसरी टांग से अपने हेड को बैक प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, आप माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी आसन में नया क्रिएटिविटी इंक्लूड कर सकते हैं, वो बेहतर रहता है। अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप आसनास को मॉडिफाई करें। नेक्स्ट हम वही चीज़ जैसे दोहराएंगे जो अभी हमने कस्प्यासन करा, जो अभी हमने चकोर आसन करा, अब उसे दूसरी लेग के साथ। तो दूसरा आप अपने जो लेफ़्ट लेग है उसे बेंड कीजिए, अपने छाती के साथ मिलाइए और अपने राइट लेग जो आपने स्ट्रेट कर रखा है उसमें फॉरवर्ड बेंड कीजिए। पीछे हो सके तो अपने हाथों को जोड़ सकते हैं, आप दोनों को पकड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें से आप फोर्स तरीके से ना करें। जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम 4 या 5 ब्रेथ्स जो हैं वो इंक्लूड करें। उसके बाद हर एक पोज़ में, हर एक आसन में कम से कम आप 1 मिनट के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इंक्लूड करते रहें और अपने ऑर्गन्स जो हैं उन्हें, और अपने जो आपका बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें डैमेज होने से बचाएं, या फिर अगर आपको कोई डैमेज हो रखा है तो आप उन्हें ऐसे पोजेस ना करें जो उस आपका जो चोट लगी हुई हिस्सा है उस पर फिर से वो प्रेशर डाले या फिर उसे फिर से फर्दर डैमेज करें, उस पर फिर से हानि पहुंचाए। तो आप ये पोज कीजिए, बट इनके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा पहुंचने में। ये पोज करने के लिए आप अपने जो टांगे हैं वो मोड़ सकते हैं और अपने जो आपका बाजू है उसके ऊपर पहले उन्हें ले जाने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे उस लेवल को इंक्रीज़ कीजिए और आप पहुंचा सकते हैं अपने पैर को अपनी गर्दन के पीछे। नेक्स्ट उसके बाद आप जब ये दोनों पोज कर दें, अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा ज़मीन पर लेटिए आराम से शवासन में। खुले पैरों के साथ पैरों को रिलैक्स कीजिए, उनके मसल्स को रिलैक्स कीजिए। हाथ आप खुले छोड़ सकते हैं बाहर और हर एक डीप ब्रेथ के साथ आप सिंक कर सकते हैं। 1-2 मिनट के उसके होल्ड के बाद नेक्स्ट अब हमने फॉरवर्ड बेंड काफ़ी किए हैं, हमने अपने
बैक को फॉरवर्ड साइड में काफ़ी स्ट्रेच किया है, तो अब उसको काउंटर करने के लिए उसके अपोजिट साइड में भी हम बेंड्स करेंगे, जिसमें से आप ये पहला बेंड जो है ये बोल सकते हैं धनुरासन है। धनुरासन से आगे उसका पूर्ण धनुरासन आ जाता है, जिसमें हम अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए खींच सकते हैं आगे, और अपने स्पाइन को रिलैक्स करना है। इसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है, किसी भी आपके अगर घुटनों पे ज़ोर पड़ रहा है, आप खींच रहे हैं, वो नहीं करना है। बाजुओं से खींच रहे हैं, बाजुओं पे ज़ोर पड़ रहा है, वो भी नहीं करना है। एक एक पैर से आप कर सकते हैं धीरे धीरे। आखिर में आपका जैसे फॉरवर्ड बेंड हुआ, उसके बाद आपने काउंटर के लिए बैक बेंड किया। बैक बेंड को आप अगर फर्दर करना चाहते हैं, आप चक्रासन कर सकते हैं, राजकपोतासन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये सिरासन वाला एक पोज कर रहे हैं। ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए अच्छा है, बट अगर आपको बीपी का इशू है या फिर कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये पोज ना करें तो बेहतर रहेगा। इसमें हम उल्टे हैं और है ये पद्मासन ही। पद्मासन उल्टे होकर लगाना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बट अगर आप सीधे बैठे बैठे पद्मासन आराम से कर सकते हैं। आपके पैरों आराम से आप अपने लॉक कर सकते हैं, क्रॉस लेगेड पोज में बैठ सकते हैं, कोई पेन नहीं हो रहा है तो आप ये पोज के ऊपर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बट उसके लिए आप अपने हाथों को इकट्ठा जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे हाथ जो हैं वो मुक्त हैं, अपने सिर के साथ नहीं जुड़े हैं, तो इसे हस्तमुक्त ऊर्ध्वा पद्मासन कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आप मलासन में बैठ सकते हैं। मलासन भी बहुत अच्छा पोज है आपके हिप पार्ट को जो है फ्लेक्स करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।